तो शुरू करते हैं राइस ऑफ डिमॉन किंग के एपिसोड में। पिछले एपिसोड में देखा था कि लैंग मैच जीत जाता है और वो टॉप 5 में रैंक के आ जाता है। और तभी डीन कहता है कि मैंने आपके लिए एक अच्छी टीचर का चुनाव किया है। तभी वो टीचर लैंग के पीछे आके कहती है कि मिस्टर झाओलिंग। ये सुनकर लैंग उसके तरफ देखता है, ये तो मिस या है। तभी लैंग खुद को मिस या से दूर लगते हुए वहाँ से दूर हट जाता है और मिस या ये देख के स्माइल करती है। तभी मिन उनकी तरफ लैंग के पास देखने लगती है मुंह फुलाते हुए और कहती है कि ये साली कुतिया इसकी। तो उतने में ही लैंग कहता है कि ये क्या क्या हुआ। तभी मिस या और मिन दोनों एक मेक को घूरे जा रहे थे और घूरे ही जा रहे थे। तभी लैंग उनके अरमानों के बीच में फंसा हुआ रहता है। तभी लैंग कहता है कि हे भगवान, मैं इस कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहता। तभी वो वहाँ से रफू चक्कर होने लगता है और कहता है कि इनमें से इतनी किलिंग इंटेंट आ रही है कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। इतने में मिस या और मिन लैंग को भागते हुए देखती है और गुस्से से कहती है कि दोनों जेओलिंग कहाँ भाग रहे हो। तभी लैंग पीछे मुड़ के कहता है कि यह मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। इतना कहते ही लैंग जितना तेज़ी से दौड़ सकता है उतना तेज़ी से दौड़ता है। मिस या और मिन उसको भागते हुए दोनों देख के गुस्सा करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लैंग को घर जाते हुए दिखाते हैं। तभी लैंग दरवाज़ा खोलते ही अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसकी आंटी बैठी रहती है और उससे कहती है कि लिंग, तुम वापस आ गए। तभी एक लड़का आके लैंग को ग्रीटिंग करते हुए कहता है कि यंग मास्टर नमस्कार, मुझे 8वें मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि आपका प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी ये सुन के लैंग कहता है कि आंटी ये क्या है। तभी आंटी कहती है कि हम इस तरह सेफ है, प्लीज़ मेरे लिए 8वें मास्टर को थैंक यू कहे, लेकिन हमें इस तरह की प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तभी लैंग हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ, मेरे तरफ से भी 8वें मास्टर को थैंक यू कह देना। तभी लैंग सीरियस होके मन में कहता है कि ये एक पिग कमांडर है और ये तो 8वें मास्टर और आंटी के कैसे संबंध है। और तो 8वें मास्टर ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इतने स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट को क्यों भेजा है। तभी अगले दिन को दिखाया जाता है। सिटी में चहल पहल होती है। तभी लैंग को दिखाया जाता है। तभी लैंग कहता है कि बहुत खूब, इतना भव्य, कोई आश्चर्य नहीं है कि ये वेस्टर्न रिलीजन के एक बेस्ट एकेडमी है, क्यों है। तभी लैंग किसी को कहते हुए सुनता है कि वो क्या कह रहे हैं, वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी लाल कपड़े वाला लड़का कहता है कि यार, स्टूडेंट और टीचर के अलावा किसी को भी अंदर प्रवेश करने को अलाउ नहीं किया गया है। ये सुनकर उधर के लड़के गुस्से में होते हैं और तभी उसमें से एक लड़का कहता है कि ऐसा कैसा, क्यों। पर तभी वो लाल कपड़े वाला आदमी कहता है कि मास्टर फिनिक्स करंटली में एकेडमी में है, इसीलिए सभी को सेफ्टी अनुचित करने के लिए मैंस ने ऑर्डर दिया है। ये सुनकर एक लड़का गुस्से में कहता है कि मेरी गांड की प्रोटेक्ट करो, यह फर्स्ट रूप से मास्टर फोनिक्स के लिए है, हम क्या चूतिए हैं। तभी दूसरा लड़का कहता है कि कोई गार्ड को अलाउड नहीं है, फिर जब कोई फाइट होती है तो डेट्स की संख्या बढ़ जाएगी। ये सुन के लैंग मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि यह जितना मैंने सोचा था उससे अधिक कठिन है। तभी लैंग अपने हाथ में एक बम लेके कहता है कि मुझे कियान ने दिया था। ये कहते हैं कि अगर आप किसी मुसीबत में हो तो बस सिग्नल भेज दो और मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा यंग मास्टर। तभी लैंग उस बम को अपने पॉकेट में रखते हुए कहता है कि अभी इसके लिए, इसके बाद में इस्तेमाल करूंगा, चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो वो यहाँ से चलते हुए तभी उधर अचानक से उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है और कोई कह रहा होता है कि मेरे करीब मत आओ, नहीं तो मैं फिर चिल्लाऊंगी, मुझे बचाओ जियो लैंग, मुझे बचाओ। ये आवाज़ सुनकर लैंग कहता है कि ये आवाज़ तो मिस या की है, शायद मिस या कोई मुसीबत में है, मुझे जल्दी जाना होगा। तभी वो जल्दी से जाके तभी वो पहुंच जाता है और सामने की तरफ देखता है तो 3 जन होते हैं, मिन, यू और झाओटियान होते हैं। तभी लैंग उनके तरफ देख के कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो, तुम सब मर गए हो क्या। ये सुनकर मिन नीचे मुंडी करते हुए कुछ नहीं कहती। तभी लिंग
को म्यू आके कहता है कि जियोलिंग शांत हो जाओ, मास्टर फोनिक्स ने ऐसा किया, हम उनको ऑफेंड नहीं कर सकते। ये सुनकर लैंग गुस्से से आकर कहता है कि क्या बकवास है, मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी मिसिया चिल्ला रही होती है, प्लीज़ बचाओ, मुझे जाने दो। तभी मास्टर फोनिक्स मिसिया के बड़े अरमान पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ हाँ, तुम बस चिल्लाओ। फिर वो अपना हाथ उसके ऐस को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर आप चिल्लाते हो तो भी आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, और उसके करीब चले जाता है। और तभी लैंग दरवाज़ा तोड़ के अंदर आके बड़े गुस्से में होके कहता है कि बस इसे रोक दो। तभी और कहते ही सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक जन हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ, आप ड्रिजल वैली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, जैसे कि यह आसान होना जा रहा है। इसका नाम बू जिंग होता है। बू जिंग कहता है कि पास जो 100 कमांडर, 10 मास्टर और वह 8वें मास्टर है, उनके पास एक टॉप टायर बैटल स्पिरिट है, आप उससे कैसे हराएंगे? ये सुन के एक जन कहता है कि लगता नहीं, आप बहुत जल्दी बोल दिए, और अपनी तरफ से एक फ्लावर, कमल जैसा फ्लावर निकाल के हुए कहते हैं कि एक नज़र इसे देखो, मैं 3 महीने के लिए डिमोनिक माउंटेन की ट्रिप की और तो मुझे ये मिला। तो ये कोई नहीं, सिटू फैमिली का एल्डर है। दोनों जन एक ल्यू फैमिली का बड़ा एल्डर और बू जिंग ये देख के हैरान होते हैं कि ये तो लुओ फ्लावर है। सिटू फैमिली का एल्डर कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये टॉप टायर पॉइजन है। यह एक मोओ लुओ फ्लावर है। मोओ लुओ फ्लावर को पाउडर में पीस ले और वो पाउडर किसी के भी बैटल स्पिरिट को दूर कर सकती है, यहाँ तक कि वो सीरियसली डैमेज हो जाएगी या उनकी स्पिरिट खराब हो जाएगी, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तभी ये देख के बू जिंग कुछ सोचता है और अपने पंखों को बंद करते हुए कहता है कि तो ऐसा है, लेकिन ड्रेजर वाली अभी भी बहुत मजबूत है, अगर हम उनका सामना करते हैं तो हमें बहुत नुकसान होगा। तभी सिटू एल्डर कहता है कि वो ऐसा है क्या, आपको नहीं देखा कि आप 8वें मास्टर जियोलैंग की कितनी परवाह करते हैं? मेरे पास जियोलैंग को परेशानी में डालने के लिए एक प्लान है, और जब 8वें मास्टर उसे बचाने आएंगे तो हम उसे मार डालेंगे, और मैं इस ड्रैगन को हमेशा के लिए कमज़ोर कुत्ते में बदल दूंगा। ये सुनकर ग्रैंड एल्डर लू फैमिली का कहता है कि हा हा हा, ये प्लान बहुत अच्छा है। तभी बू जिंग कहता है कि मुझे यह लगता है कि एक पत्थर से 2 पक्षी को मारने में पसंद आएगा। ये इम्प्रेसिव है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाते हैं कि वो बात कर रहे होते हैं कि कोई अंदर चला गया है, जल्दी मास्टर फिनिक्स को प्रोटेक्ट करें। ये बात सिटू झाउटियान सुनता है और कहता है कि तुमने इस समय के लिए एक चूक कर ली है। ये कहते ही ये एपिसोड ख़त्म होता है और मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में।